कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सांगली के आठपटी गांव में संगीता नाम की एक लड़की थी। संगीता गांव के एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। संगीता दिल की बड़ी ही साफ थी, लेकिन उस पर एक भूत का साया था। रात के 2 बजते ही वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती थी। देवा रे देवा, रात के 2 बजने को है। अब मैं क्या करूं? कब मुझे इस भूत के साए से छुटकारा मिलेगा पता नहीं। मुझे अब किसी कमरे में खुद को बंद करना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। संगीता भाग के अस्पताल के एक खाली कमरे में चली गई और अंदर से ताला लगा दिया। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, संगीता एक खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और भूख के मारे तड़पने लगती है। लेकिन कमरे में बंद होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। वो गुस्से से गुर्राते हुए कमरे में चक्कर लगाती है। कमरे से बाहर निकलने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। अस्पताल में एडमिट छगन और भीखू के डरावनी आवाजें सुनकर पसीने छूट जाते हैं। यार भीखू, ये रोज रात 2 बजे के बाद यहाँ कैसी कैसी डरावनी आवाजें आती है रे। मेरी तो फट ही जाती है। अरे हाँ, मेरी भी। पता नहीं कौन ये मस्ती कर रहा है, या सचमुच यहाँ कोई भूत पिशाच है। लगता है जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। मेरे को तो नानी याद आ रही है। हाँ भाई, मैं जब से यहाँ भर्ती हुआ हूँ एक रात भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। फिर अगली सुबह संगीता फिर से अपने नर्स के मूल रूप में वहां आती है और मरीजों को दवाइयाँ देती है। नर्स मैडम, कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ दादा, आप अब कैसे हैं? मैडम, मेरी तबीयत तो सुधर रही है, लेकिन रात को सो नहीं पाता। यहाँ हर रोज 2 बजे के बाद अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती है। हमारी तो हालत खराब होती है। क्या आपको वो आवाजें सुनाई देती है? आवाजें? नहीं तो, मैंने कभी ऐसी कोई आवाज ही नहीं सुनी। शायद आपका वहम होगा या दवा का असर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा कहकर संगीता वहां से निकल जाती है। उसी दिन वासु नाम का एक लड़का अस्पताल में भर्ती होता है। क्यों भाई, हट्टे कट्टे नौजवान दिख रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? दादा, बॉडी तो सलमान जैसी है, लेकिन दिल एकदम अभिषेक वाला। छाती में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो इसलिए ईसीजी निकलवाने आया था। तभी संगीता वहां वासु को दवा देने आती है। खूबसूरत संगीता को देख के वासु का दिल गार्डन गार्डन होता है। हाय हाय भगवान, क्या चीज बनाई है। अब दिल का दर्द कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। क्या आंखें, क्या ओठ, आहा। क्या हुआ? ठीक तो हो? ये दवाई ले लो, बुखार उतर जाएगा और डॉक्टर साहब आएंगे तब तुम्हारे दिल का इलाज भी शुरू होगा। जी, वो तो आप भी कर सकती हो। जी, क्या कहा आपने? जी, मैंने कहा आपको देखते ही दिल का दर्द गायब हो गया है, बुखार भी भाग जाएगा। ये दवा ले लो और चुपचाप सो जाओ। वासु को दवा देके संगीता गुस्से से वहां से निकल जाती है और वासु चद्दर ओढ़कर सो जाता है। यार भीखू, ये नया पेशेंट बड़ा दिलफेक है। नर्स को देखते ही इसका दिल पिघल गया। हाँ, लगता है इस मजनू को समझाना पड़ेगा। सुनो भाई रोमियो, तुम्हें नर्स मैडम के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उनका दिमाग घूम गया ना, तो कुत्तों के 14 इंजेक्शन एक साथ तुम्हारी बॉडी में घुसा देंगी। सुधर जाओ। अरे दादा, हम तो अपने गांव के हीरो नंबर 1 है। जिस पर दिल आ गया उसे पाके ही रहते हैं। देखना, एक दिन में ये मैडम हमारे दिल पर राज करेगी। जैसे ही रात के 2 बजने वाले होते हैं। अरे देवा, 2 बजने वाले हैं। काम के चक्कर में घड़ी पर ध्यान ही नहीं गया। मुझे जल्दी खुद को बंद कर लेना चाहिए। संगीता फिर से भागती हुई अस्पताल के उसी बंद कमरे में आती है, लेकिन जल्दबाजी में वो कमरे को ताला लगाना भूल जाती है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, संगीता डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और गुर्राने लगती है। उसकी किलकारियां सुन के, अरे दादा, ये कैसी भयानक आवाजें आ रही है। अस्पताल है या भूत बंगला? अरे भाई, भूत का नाम मत लो। यहाँ रोज रात 2 बजे के बाद ऐसी डरावनी आवाजें आती ही रहती है, लेकिन सुबह होते ही अपने आप बंद भी हो जाती है। हम भी रात को सो नहीं पाते हैं। तो आपने नर्स मैडम के पास कंप्लेंट लिखवाई है ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना? उस मैडम को मत छेड़ो, हम कल बड़े डॉक्टर से बात करेंगे। डरपोक कहीं के। मैं अभी जाके नर्स मैडम से शिकायत करता हूँ, इसी बहाने उनके दीदार भी हो जाएंगे। हाय हाय, आंखें तरस रही है मेरी उन्हें देखने के लिए।
ऐसा कहकर वासु संगीता को ढूंढता हुआ बाहर आता है। हाय हाय मेरी लाजवंती, मेरी शेवंती अनारकली, देखो मैं आ गया। कहाँ हो तुम? अब आओ भी सामने। मुझे पता है तुम मेरी सलमान जैसी बॉडी पे फिदा हो, अब शर्माओ नहीं। कहाँ हो तुम? मुझे पता है मुझे बुलवाने के लिए तुम ये आवाजें निकाल रही हो। अब आ भी जाओ मेरी दीवानी, मेरी रानी। ऐसा पुकारते पुकारते वासु उस कमरे के यहाँ आता है और खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर डरावनी भयानक चुड़ैल देखकर उसकी हवा गुल हो जाती है। पसीने से लथपथ वो वहां से भाग निकलता है। हैं? ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, हे हनुमान, रक्षा करना। भागो बाबा, चुड़ैल है, भागो रे भागो। वासु को देखकर चुड़ैल सतर्क हो जाती है और वासु के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलती है। वासु दुम दबा के अपनी वार्ड की तरफ भागता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे इस आशिक को क्या हुआ? क्यों भाई, हीरो नंबर 1, क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूटे हैं? अरे दादा, वो नर्स नहीं है, वो एक भयंकर चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जल्दी से छुप जाओ, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। दरवाजा बंद कर लो, जल्दी जल्दी। छगन भागता हुआ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन तभी चुड़ैल उनके कमरे तक पहुंचती है और खिड़की से तीनों को देखने लगती है। वाह वाह, एक साथ 3 हट्टी कट्टी शिकार। अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। 6 महीनों से भूखी हूँ। आज तुम्हारा भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है। वो नर्स रोज मुझे उस कमरे में बंद करती थी और मैं शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं आजाद हूँ। अपना आखिरी टाइम गिन लो। हे भगवान, कहाँ फंस गए? ये सब इस आशिक की वजह से हो रहा है। बड़ा प्यार का भूत सवार था ना इसके दिमाग पर। इसकी वासुगिरी हमें महंगी पड़ेगी। बड़ा शौक था ना आशिकी का। अब कर लो अपनी मुराद पूरी। खुद भी फंसा है और हमें भी फंसाया है। जा अब अपनी प्रेमिका के पास जा, वरना वो हम सबको खा जाएगी। अरे क्या बड़े दादा आप भी। सुंदर स्त्री देखकर मेरा दिल पिघल गया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे कहाँ पता था वो सुंदर नर्स ऐसी डेंजर चुड़ैल निकलेगी। हे भगवान, दयालु हनुमान, हमें बचाओ। बहुत हुआ तुम तीनों का तमाशा। मैं अब तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा थपथपाने लगी। ये देखकर छगन, भीकू और वासु वहां से भाग निकले। वहां की खिड़की से कूदकर जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आई और वहां तीनों को नहीं पाके गुस्सा हो गई। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सबको कच्चा चबा जाऊंगी। दौड़ते दौड़ते तीनों जंगल पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक कुटिया नजर आती है। तीनों कुटिया के अंदर चले जाते हैं। देखो, मुझे लगता है हमें यहाँ छुप जाना चाहिए। लेकिन दादा, कितना समय हम यहाँ छुपेंगे? वो चुड़ैल हमें सूंघती सूंघती यहाँ आ ही जाएगी। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से कम नहीं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस अंधेरी रात में जंगल में घूमना भी ठीक नहीं है। यहाँ के भूखे जानवर हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें यही सुबह का इंतजार करना चाहिए। तभी चुड़ैल उन्हें सूंघती हुई वहां पहुंचती है और गुर्राने लगती है। दादा, ये आवाज किसकी है? कहीं वो चुड़ैल यहाँ पहुंच तो नहीं गई? हे भगवान, हे दयालु हनुमान, हमारी रक्षा करना। तब वो चुड़ैल खिड़की से अंदर कुटिया में झांकती है और वासु को आवाज देती है। ओहो मेरे प्राणनाथ, बाहर आओ। देखो मैं आ गई। तुम्हारी अनारकली, शेवंती, लाजवंती सब मैं ही हूँ। आइए ना प्राणनाथ। भीकू, ये अब हमें नहीं छोड़ेगी। ये सब इस मजनू की वजह से हुआ है। इसे उठाकर बाहर फेंकते हैं, शायद हमारी जान बच जाए। अरे दादा, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझ गरीब पर दया करो। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मेरी शादी भी बाकी है। अरे हीरो, हमारी शादी भी हुई है और हमें बच्चे कच्चे भी है। तुम बाहर जाओ, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ, बाबूजी, बचाओ बचाओ। अरे नहीं दादा, भैया, नाश पी तो, आराम खोरो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे दया करो। वासु के रोने को अनदेखा करके भीकू और छगन ने उसे कुटिया के बाहर फेंक दिया। अरे माँ, बचाओ, अरे कोई बचाओ। ओए मेरे सल्लू, कितनी देर कर दी बाहर आने में।
ये अनारकली कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे मर गया रे, अरे बचाओ बचाओ, कोई है। हे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जैसे ही चुड़ैल वासु को मारने उसके पास आती है, हाथ पैर जोड़ने वाले वासु का ताबीज उसकी शर्ट से बाहर आता है। ताबीज देखते ही चुड़ैल सहम जाती है। वासु डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। चुड़ैल दीदी, मुझे माफ कर दो। आज से किसी भी स्त्री पर दोरे नहीं डालूंगा, सबको अपनी इकलौती बहन मानूंगा। मुझे छोड़ दो। हे राम 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 राम। जब वासु अपनी आंखें खोलता है तब उसे वो चुड़ैल उससे दूर खड़ी दिखाई देती है और डर से सहमी हुई भी लगती है। वासु चकरा जाता है। तभी उसकी नजर उसके गले के ताबीज पर पड़ती है। हैं? ये क्या? ये मुझे मारने की बजाय दूर क्यों खड़ी है? ए, पास मत आ, दूर खड़ा रहे। अच्छा, तो ये बात है। ये चुड़ैल इस ताबीज से डर रही है। अरे दादा, ये क्या? ये चुड़ैल तो इस हीरो से डर रही है। ये क्या हो रहा है? हाँ, लगता है उसकी ताबीज की वजह से वो डर गई है। चलो हम भी बाहर जाते हैं, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर दोनों वासु के पास बाहर आते हैं। वासु भाई, आपके इस ताबीज ने आज हम सबकी जान बचाई है। अब हमें इस चुड़ैल का बंदोबस्त करना ही होगा, नहीं तो ये फिर किसी ना किसी को अपना शिकार बनाएगी। हाँ दादा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तुम इस ताबीज को उसके गले में फेंको। वासु अपना ताबीज चुड़ैल की ओर उछालता है। ताबीज हवा में उड़ता हुआ सीधा चुड़ैल के गले में जाके गिरता है। देखते ही देखते उस डरावनी चुड़ैल का साया संगीता को छोड़कर निकल जाता है। ओह, आप ठीक है मैडम जी? ये ताबीज आप अपने पास ही रखिए, इससे आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी। संगीता उन तीनों को शुक्रिया कहती है और इस प्रकार उसे उस बुरे साये से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। गिरधरी लाल, जो एक माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे तुषार की कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। पिताजी, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। नहीं बेटा, दवाइयाँ कल बहू ने ला दी है। बाकी एक दो नए पौधे गार्डन में लगाने थे, वो मैं खुद नर्सरी से ले आऊंगा। जी पिताजी। गिरधरी लाल की रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही थी। किताबें पढ़ना, बागवानी करना, शाम को सैर सपाटे के लिए पहाड़ी पर जाना, दोस्तों से मिलना, पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता। और अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली थी। एक दिन तुषार और उसकी पत्नी उनके पास आए। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस बात के लिए बेटा? पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। ये खुशी की बात सुन के गिरधरी लाल फूले नहीं समाये। वाह, क्या बढ़िया खबर सुनाई है तुमने। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुशी से पागल हो जाती। महीने बीत जाते हैं। गिरधरी लाल बड़े उत्साह से अपने आने वाले पोते का इंतजार कर रहे थे। अब तुषार की पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत सुंदर है, धन्यवाद पिताजी। बहू, खाना ठीक से खा रही हो ना? जी पिताजी, आपकी सारी सलाहें बहुत काम आ रही है। लेकिन आज तुषार की माँ जिंदा होती तो तुम्हें सिर पे बिठाती। तभी तुषार बाजार से सामान लेके घर आता है। सीमा, आज तुम सिर्फ आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक तुषार, आज खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। बहू को आज छुट्टी। आप दोनों मुझे आलसी बना दोगे, फिर ये आने वाला छोटा मेहमान भी आलसी बनेगा। बाद में मुझे मत खरी खोटी सुनाना। तुषार और गिरधरी लाल पालक की सब्जी साफ करने बैठते हैं और सीमा आराम से सोफे पे बैठी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, तुम अपने संतान की परवरिश कैसे करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी। बेशक हम उसे बड़े प्यार दुलार के साथ बड़ा करेंगे। हाँ, उसे जो चाहिए वो सब उसे देंगे। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। बिल्कुल, उसे हर मुसीबत से दूर रखेंगे। उन दोनों की बातें सुन के गिरधरी लाल सोच में पड़ जाते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना पिताजी? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। गिरधरी लाल की बात सुन के तुषार और सीमा उलझन में पड़ जाते हैं। अगले दिन गिरधरी लाल नर्सरी से गुलाब के 2 छोटे पौधे ले आते हैं और एक पौधा बेटे और बहू को दे देते हैं। बहू, तुषार, ये छोटा पौधा तुम्हें हमारे बगीचे में लगाना है। और ये दूसरा पौधा पिताजी? ये मैं खुद लगाऊंगा और आज से हम दोनों अपने अपने पौधों की निगरानी करेंगे। अब गिरधरी लाल अपने पौधे को बगीचे में लगा देते हैं और उसके पास ही तुषार और सीमा उनके पौधे को। दोनों अपने अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तुषार और सीमा थोड़ी ज्यादा। पता नहीं पिताजी हमें क्या सीख देना चाहते हैं।
मैं तो सोच सोच के थक गया। दिन बीतते जाते हैं। गिरधरीलाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी देते थे और तुषार अपने पौधे को 2 गिलास पानी और हर हफ्ते खाद भी देता था। हमारा पौधा पिताजी के पौधे से ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना? हाँ, और ज्यादा ऊंचा भी। सीमा और तुषार उनके पौधे का विकास देख के बहुत खुश थे, लेकिन गिरधरीलाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी क्यों देते थे, ये बात उनकी उलझन बढ़ा रही थी। पिताजी, आप अपने पौधे को इतना कम पानी क्यों डाल रहे हो? मुझे लगता है इसीलिए उसका ठीक से विकास नहीं हो रहा। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक दिन रात को अचानक तूफान आता है, जोर की हवाएं चलती है। सुबह जब तुषार और सीमा बाहर बगीचे में आते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं। ओह, ये क्या? हमारा हरा भरा पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है। सारी जड़ें मिट्टी से बाहर उखड़ आई है। ये कैसे मुमकिन है? बाप रे, इसका मतलब पिताजी के पौधे का तो भारी नुकसान हुआ होगा। तभी उनका ध्यान गिरधरीलाल के पौधे की ओर जाता है और वो चकित हो जाते हैं। इतने में गिरधरीलाल वहां पर आते हैं। पिताजी, ये तो अनहोनी हो गई। क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारा पौधा कल रात के तूफान में पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन पिताजी, आपका पौधा बिल्कुल टकाटक है। आप ना तो उसे खाद डालते थे और ना ही बहुत सारा पानी देते थे। और हमने इतनी सावधानी से उसकी देखभाल की, फिर भी वो इस तूफान में टिक नहीं पाया। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा देखभाल ने उसकी मजबूत बनने की नैसर्गिक क्षमता को मार डाला। तुषार और सीमा अभी भी उलझन में है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। समझाता हूँ। जब मैं मेरे पौधे को सिर्फ जरूरत के अनुसार आधा गिलास पानी दे रहा था, तब पौधा अपनी बढ़ती हुई जरूरत पूरा करने के लिए खुद की जड़ों को जमीन के अंदर फैला रहा था और आसपास के मिट्टी से पानी प्राप्त कर रहा था। इसी वजह से उसकी जड़ों ने जमीन में अच्छे से पकड़ जमा ली। इस कारण कल रात के तूफान का इस पौधे ने डट के सामना किया। और हमारा पौधा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्यादा देखभाल ने उसकी परिस्थिति से मुकाबला करने की क्षमता नष्ट कर दी। तुम्हारे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी, पोषण मूल्य आराम से मिल रहे थे, इसीलिए उसने मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उसकी जड़ें जमीन में पक्की पकड़ न कर पाई और पौधा कल के तूफान का सामना न कर सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप हमें इस अनुभव से क्या सीख देना चाहते हैं? हमारी संतान भी इसी पौधे की तरह होती है। उनकी बढ़ती उम्र में अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और देखभाल मिले तो उनकी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती और जिंदगी में उन्हें संकटों का सामना करना मुश्किल होता है। एकदम सही। आई बात समझ में। थैंक यू पिताजी, हम आपकी सलाह याद रखेंगे। किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण, ये लो और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुन के किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियाँ मत दोहराना। देखना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपने जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा। लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी, उस जेलसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना।
किरण, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी, किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना। चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना। आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर। मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों? तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे। बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह, अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़की को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो? तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं, मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिस के मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो। अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया, इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसिल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और आप बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड। चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं।